नमस्कार मित्रों, आपका स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृद्धा की सीख। सिकंदर की महत्वाकांक्षा थी कि वह विश्व विजेता बने। उसने सेना के बल पर कई छोटे छोटे देशों को युद्ध की चुनौती दे डाली। रक्तपात करके उसने कई देशों पर कब्जा कर लिया। लोग सिकंदर को क्रूर और खूनी समझकर उसके नाम से कांप उठते थे। एक वृद्धा ने सिकंदर की क्रूरता के बारे में सुनकर कहा कि दूसरे का खून बहाकर इकट्ठा की गई संपत्ति से कभी सुख शांति नहीं मिलती। कोई सिकंदर को यह बात क्यों नहीं बताता। एक दिन सिकंदर ने एक नगर को चारों तरफ से घेर लिया। जब उसे भूख लगी तो उसने एक मकान का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक वृद्धा ने खोला। सैनिक वेश में खड़े व्यक्ति को देखकर ही वह समझ गई कि यह सिकंदर है। सिकंदर ने कहा, माँ, मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। वृद्धा अंदर गई और कपड़े से ढकी थाली लेकर लौटी। सिकंदर ने कपड़ा हटाया तो भोजन की जगह सोने के जेवरात देख बोला, मैंने खाना मांगा था, क्या ये मेरी भूख मिटा सकते हैं। वृद्धा ने निर्भीकता से कहा, यदि तुम्हारी भूख रोटियों से मिटती तो तुम अपना घर व देश छोड़कर यहाँ संपत्ति लूटने क्यों आते। मेरे जीवन की कमाई का यह सोना ले जाओ, पर मेरे नगर पर चढ़ाई न करो। वृद्धा के शब्दों ने सिकंदर को झकझोर दिया। वह उनके चरणों में झुक गया। वृद्धा ने प्रेम से उसे भरपेट भोजन कराया। सिकंदर उस नगर को जीते बिना ही वापस लौट गया। सिकंदर एक महान राजा था, शासक था। उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं। प्राचीन मैसेडोनिया का एक शासक था जो अपने सैन्य कौशल और विश्व विजय के सपनों के लिए जाना जाता है। उसने अपने जीवन काल में यूनान से लेकर भारत तक के विशाल भूभाग पर विजय प्राप्त की और उसे दुनिया के सबसे महान सेनापतियों में से एक माना जाता है। उसने दार्शनिक अरस्तु से शिक्षा प्राप्त की थी। उनके गुरु अरस्तु थे। आधी दुनिया को जीत लेने वाला सिकंदर जब अपने देश वापस लौट रहा था तो उसका स्वास्थ्य इस तरह खराब हुआ कि वह मृत्यु शैया पर आ गया। अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लेने से पहले सिकंदर ने अपने सेनापतियों और सलाहकारों को बुलाया और कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी 3 इच्छाएं पूरी की जाएं। असल में सिकंदर अपनी मृत्यु के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते थे। वह इच्छाएं उसकी क्या थी। मेरी अर्थी को चिता तक चिकित्सक लेकर जाएंगे। वह यह संदेश देना चाहते थे कि कोई भी चिकित्सक आपके शरीर को ठीक नहीं कर सकता। जो इलाज करते हैं उनको भी जाना है। यदि वो अर्थी पकड़ कर भी जाएंगे तो वो भी नहीं बच सकते हैं। उनको भी एक ना एक दिन दुनिया छोड़कर जाना है। दूसरी शर्त थी उसकी कि मेरी अर्थी के रास्ते में सोना चांदी और कीमती पत्थर बिछा दिए जाएं, जिससे लोगों को यह पता चल सके कि पूरी जिंदगी सत्ता और दौलत के मुंह में बिताने और उसे हासिल करने के बाद भी मेरे साथ एक कण भी नहीं जा रहा है। यही इच्छा थी उसकी। वो चाहता था कि सड़क मेरे खजाने से भरी रहे ताकि हर कोई देख सके कि पृथ्वी पर अर्जित भौतिक संपत्ति पृथ्वी पर ही रहती है, साथ में कुछ नहीं जाता है किसी के। तीसरी उसकी इच्छा थी कि मेरी अर्थी जब जाए तो मेरे हाथ बाहर की ओर रखे जाएं, यानी लटका दिए जाएं, जिससे लोग समझ सकें कि जब मैं दुनिया से गया तो मेरे दोनों हाथ खाली थे। इंसान आता भी खाली हाथ है और जाता भी खाली हाथ है।
वो चाहता था कि मेरे हाथ हवा में झूलते रहें, ताकि लोग समझ सकें कि इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और सबसे कीमती खजाना समय खत्म हो जाने के बाद खाली हाथ ही इस दुनिया से जाते हैं। कितनी अच्छी बात कही है, ये सीखने लायक है, अपने जीवन में उतारने लायक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।